आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईवान से एतमाद का वोट ले लिया है और 180 लोगों ने वज़ीर आज़म पर अपना एतमाद का इजहार किया है। जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब अदम एतमाद के नतीजे में वज़ीर आज़म बने थे तो 174 लोगों ने उन पर एतमाद किया था। आज 180 लोग उन पर एतमाद कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया है कि 20 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि 15 मई को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही कह रहे होंगे कि इंतखाबात तो 14 मई को होने हैं। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल के खिलाफ ट्रॉलिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो उमर बंदयाल साहब के पहले किए गए फैसलों को सेलिब्रेट करते रहे हैं और उनके लिए वफादारी का परचम बुलंद करते रहे हैं, उनकी उनकी सताइश में बहुत बड़ी बड़ी लंबी ट्वीट्स दागते रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि उनकी टोन कुछ बदली बदली सी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज का दिन फुल ऑफ हैपनिंग रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत होनी थी। तवक्को की जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत लगाएंगे और एक्शन होगा। ऐसा एक्शन होगा जिससे नजर आएगा कि उनकी खुशदामन की ऑडियो जिन्होंने लीक की, अब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इससे साबित होगा कि पार्लियामान के अंदर जो कुछ हो रहा है एक तसादुम की वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी महसूस होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस सारी हैपनिंग के अंदर अपने दोस्त का कहा जुमला याद आ रहा है कि 15 मई को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही कह रहे होंगे कि इंतखाबात तो 14 मई को होने हैं। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल के खिलाफ ट्रॉलिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो उमर बंदयाल साहब के पहले किए गए फैसलों को सेलिब्रेट करते रहे हैं और उनके लिए वफादारी का परचम बुलंद करते रहे हैं, उनकी उनकी सताइश में बहुत बड़ी बड़ी लंबी ट्वीट्स दागते रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि उनकी टोन कुछ बदली बदली सी है। वो उमर बंदयाल साहब के खिलाफ हो गए हैं। बहुत सारे इंसाफी दोस्त जो हैं वो उमर बंदयाल साहब के खिलाफ ट्वीटें कर रहे हैं कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आपने समाअत मुलतवी क्यों कर दी है। आज हुआ क्या? आज जिस वक्त कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज हुआ तो जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वही तीन जजेस, उन तीन शख्सियात जिनके खिलाफ कल पार्लियामान ने यह कहा था कि तौहीन पार्लियामान के अंदर इस्तेहकाक कमेटी में इनको बुलाया जा सकता है। तो जब ये प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर तो पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान खामोश रहे। ऐसे लगा कि जैसे लबों पर किसी ने कुफल लगा दिए हैं, ताले लगाए हुए हैं, लब सिए हुए हैं, आज बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जो पहले बड़े एक्टिवली एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब जो है इनपुट दिया करते थे, बिल्कुल खामोश रहे और एक प्लान के तहत सिर्फ उमर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हेड कर रहे थे इस 3 मेंबर बेंच को, वो बात कर रहे थे और उनकी तरफ से भी जो बातें हुई वो लग ये रहा था कि वो रिस्ट्रेन का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब इसको सब्र कहें, अब इसको रिलक्टेंस कहें, अब इसको तहम्मुल मिजाजी कहें, इसको बुर्दबारी कहें या रिस्ट्रेन कहें, कुछ भी कह लें। आज उमर बंदयाल साहब का रवैया बिल्कुल 180 डिग्री की शिफ्ट के ऊपर था और जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब रोस्टम पे रहा और कहा कि जी मैं अंग्रेजी में नहीं बल्कि उर्दू में बात करूंगा और बार बार तवज्जो मबजूल कराई जाती रही पार्लियामान की तरफ कि देखें चीफ जस्टिस साहब, पार्लियामान ने आपको क्या कहा है, देखें जजेस को पार्लियामान बुलाने की बात कर रही है, देखें वो पार्लियामान जिसको मैं बड़ा मुकद्दस समझता रहा हूं वो पार्लियामान क्या कर रही है। तो उमर बंदयाल साहब ने कहा कि वो तमाम सियासी बातें हैं, हम सियासी बातें नहीं करेंगे, जाएं और जाके मुज़ाकरात करें। ना तो आज अदालत ने कोई डायरेक्शन दी है, ना कोई डिक्टेशन दी है, ना कोई गाइडलाइन जारी की है। वो कहते हैं कि हम एक अप्रोप्रिएट सा ऑर्डर जारी कर देंगे, मुनासिब ऑर्डर देंगे। तो अभी वो ऑर्डर मंजर आम पे नहीं आया है, कुछ ही देर में वो तहरीरी फैसला भी सामने आ जाएगा। लेकिन अदालत का मिजाज काफ़ी मुसालिहाना दिखाई दिया है। अदालत फिर पंचायत बनने की कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा जाएं जाके मुज़ाकरात करें और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कोई तारीख नहीं दी गई और ना ही टाइम बार किया गया कि मुज़ाकरात के लिए आपके पास कितना वक्त है। अब चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात की गई कि फारूक नाइक ने भी कहा कि चेयरमैन सेनेट को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो हुकूमती और अपोजिशन दोनों मेंबरान के साथ बात करेंगे और फिर सेनेट जो है क्योंकि वफाक की अलामत है इसलिए सेनेट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा। तो खैर दोनों फरीकैन चले गए हैं और अभी तक की इतलात ये आ रही है कि 6 बजे कोई मीटिंग भी होगी। लेकिन उससे पहले आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईवान से एतमाद का वोट ले लिया है और 180 लोगों ने वज़ीर आज़म पर अपना एतमाद का इजहार किया है। जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब अदम एतमाद के नतीजे में वज़ीर आज़म बने थे तो 174 लोगों ने उन पर एतमाद किया था। आज 180 लोग उन पर एतमाद कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया है कि 20 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इसलिए ये तो शिकस्त है वज़ीर आज़म की। 160 वोट उनके पास अपने और 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखें एतमाद के वोट का मतलब पार्लियामान की तरफ से एतमाद करना होता है। वो कतई नज़र इस बात से कि वो तहरीक इंसाफ से हैं, वो पीपल्स पार्टी से हैं, नून लीग से, JUI से, किसी भी जमात से हैं। ईवान में मौजूद कितने लोग वज़ीर आज़म की झोली में अपने एतमाद का वोट डाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और 180 लोगों ने वज़ीर आज़म पर एतमाद किया। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म पर एतमाद तो पार्लियामान का है। पार्लियामान जो भी फैसले कर रही है वो वज़ीर आज़म की सरबराही के अंदर कर रही है, वो कायदे ईवान है
और जो मामला तय हुए हैं पार्लियामान के अंदर वो प्रिविलेज कमेटी, प्रिविलेज मोशन की सूरत में प्रिविलेज कमेटी के अंदर बुलाया जाना है। वो पार्लियामान ने किसी करारदाद को मंजूर करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद करना है, उसके पीछे पार्लियामान खड़ी हुई है और वजीर आजम को उस पार्लियामान का एतमाद हासिल है। यानी कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिस एडवेंचर करना चाहती है, मिस एडवेंचर से मुराद ये है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की तरह से वो बैक जुम्बिश कलम अगर शहबाज शरीफ को घर भेजते हैं, तो ये बात तो तय है कि जो बात रिमार्क्स के अंदर ये प्रीएम्प्टिव मेजर उस सिलसिले में है कि जो एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था और 64 नंबर क्लॉज जो कल भी पढ़ी जाती रही उस ऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर बार बार ये कहा जाता रहा कि मनी बिल जो है वो पार्लियामान से मुस्तरद हो गया। इसका मतलब है कि पार्लियामान ने वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो पार्लियामान ने आज फोर्सी करते हुए तमाम मुमकिन बंद बांध दिए हैं। इससे पेशतर कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से आए, किसी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज करे, पार्लियामान ने पहले ही बंद बांध दिया है कि अगर आप वजीर आजम पे तौहीन अदालत लगाएंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर आप कोई मिस एडवेंचर करेंगे और पूरी पार्लियामान को आप कहेंगे कि जी इन्होंने मिलाइन किया, मामले को खराब किया है, तो पार्लियामान पूरी की तरह से तैयार है। ये एक तारीखी मौका है, तारीख लिखी जा रही है और कल मौर्रख ये बताएगा कि इस वक्त जो पीडीएम कर रही है, क्या ये हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े हैं या लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज से पहले ये कभी नहीं हुआ कि पार्लियामान इस्तेहकाक कमेटी में जजेस को बुलाने की बात करे। इससे पहले हमेशा हमने देखा है कि जजेस वज़राए आज़म को, मुंतखब वज़राए आज़म को घर भेजते रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कोर्ट की खत्म होने से पहले पहले तक एक कंटेम्प्ट की सजा दी गई, यानी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था वो कोर्ट के अंदर सजा याफ्ता हुआ और उसके बाद नाहल होकर घर चला गया। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को लाइफ टर्म डिस्क्वालीफाई इसी कोर्ट ने किया। हमने ये देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ और उसके बाद खुद अदालतों ने यह कहा कि उनकी तरफ से गलती हो गई थी। तो आज जो पार्लियामान कर रही है, मैं इसलिए खुश हूं कि एटलीस्ट पार्लियामान की सुप्रीमेसी तो है। पार्लियामान, हम हमेशा कहते हैं कि सुप्रीम है। क्या अमेरिका के अंदर जो सेनेट है वो वहां के फौजी अफसरान को नहीं तलब करती है? क्या सेनेट में जजेस पेश नहीं होते? क्या बड़े से बड़ा सरकारी अफसर सेनेट में आके जवाब दे नहीं होता? क्या वो पार्लियामान को जवाब दे नहीं समझता? पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर पार्लियामान की, और जिन लोगों की हम पार्लियामेंट्स की मिसालें देते हैं, क्या यूके की पार्लियामान मजबूत नहीं है? क्या यूके के अंदर सेनेटर्स को या पार्लियामेंटेरियंस को सरकारी अफसरान जवाबदेह नहीं होते? तो क्या पाकिस्तान के अंदर अगर जजेस को पार्लियामेंट बुलाने की बात कर रही है तो कोई अनहोनी बात कर रही है या मरीख और अल्फ-लैलवी दास्तान सुना रही है? आज मैं इसलिए खुश हूं कि पार्लियामान ने एटलीस्ट स्टैंड तो लिया है कि वो ये साबित करे कि पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप नहीं है, बल्कि पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान जब चाहे वो एक्ट कर सकती है और ये राइट टाइम है इस्टेब्लिश करने के लिए। और कल को अगर प्रेसिडेंट सेट होता है तो हो जाए, जिसकी पार्लियामान के अंदर तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि पार्लियामान के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं, यानी अवाम ताकत का सरचश्मा है और अल्टीमेटली अपने नुमाइंदों के जरिए से उस ताकत को एक्सरसाइज करना है। ये इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि फौजी अफसर एक्सरसाइज करे उस ताकत को, या एक जज पार्लियामान के अंदर मौजूद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो अवाम की तरफ से मुंतखब करदा वजीर आजम है, उसको एक जज बैक जुम्बिश कलम भेज दे, उसकी तौहीन भी करे, उसके ऊपर कंटेम्प्ट भी लगा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज अगर ऐसा हो रहा है तो कल के लिए भी लिखा जा रहा है, प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल को भी पार्लियामान को सुप्रीम समझा जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि जजेस के फैसले रद्दी की टोकरी हो जाए। अब मेरे बहुत से दोस्त इख्तलाफ करते हैं कि जजेस के फैसले को नहीं माना जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। मतलब मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेके 1955 से लेके 58 में जो कुछ हुआ, 77 में जो कुछ हुआ, 88 में जो कुछ हुआ, 90s में 58 2B के मामले के ऊपर कोर्ट ने किस तरह से एक्ट किया, 99 के अंदर जो मार्शल लॉ लगा उस वक्त कोर्ट ने क्या किया, तो मेरा ख्याल है कि आज रीसेट करने का वक्त है। कोर्ट को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। 2017 के अंदर जो कुछ हुआ, और उस वक्त जो है 5 का टोला आज भी नून लीग की तरफ से बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जो मिल के इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे थे और प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च कर रहे थे, उसकी आबियारी में मसरूफ थे। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट को ना सिर्फ अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, बल्कि अपनी खुद एहतसाबी के साथ साथ अपने सिस्टम को रीवैम्प करने की जरूरत है। और हमारी इतलात ये हैं, अब खबर की तरफ आते हैं कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उज़र के बाइस अदालत में पेश नहीं हुए। बेंच नंबर 1 में जो कॉज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया गया, मुकदमात को डी लिस्ट किया गया। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मुकदमा सुनना था वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक ही था और वो इलेक्शन से मुताल्लिक था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टमक अपसेट है, वो बीमार है, वो वाकई जो है उनको टेम्परेचर भी था
ये हमारे मुसद्दका ज़रा ये बता रहे हैं कि वाकई वो बीमार हैं। लेकिन जिस तरह के सिम्टम्स हैं ना, अमूमन इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो टेंशन के अंदर ही होते हैं। इसका मतलब है कि टेंशन काफ़ी है, और वो टेंशन बाहर से ही नहीं है, यानी वो टेंशन पार्लियामान ही नहीं दे रही, वो टेंशन ताकतवर हल्के ही नहीं दे रहे, बल्कि वो टेंशन खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ब्रदर जजेस दे रहे हैं। और ब्रदर जजेस के माबैन और चीफ जस्टिस के माबैन कल भी एक जिसको कहते हैं ना स्कफल होते होते रह गया है, स्कफल होते होते रह गया है, लड़ाई झगड़ा होते होते यानी बड़ी बचत हुई है। और वाज़े तौर पर यह पैगाम ज्यादा भारी और बाइस टेंशन और बाइस तकलीफ चीफ जस्टिस के लिए वो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से दिया जा रहा है, यानी मिसकंडक्ट की कार्रवाई इनिशिएट होने की धमकी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कबल वक्त मुस्ताफी होने की धमकी, उनके खिलाफ एक्शन लेने की धमकी। ये सिर्फ धमकी तक नहीं होगी, बल्कि सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ जब ये कार्रवाई इनिशिएट होगी तो फतेह मोहम्मद बंदियाल के साहबजादे जस्टिस उमर अता बंदियाल विल बी लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। वो परेशानी का शिकार होंगे, मुसीबत में होंगे। यही वजह है, और सिर्फ वो नहीं बल्कि जो फाजिल जजेस हैं जो साथ बैठे हुए हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। बल्कि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को डिमोट करके वापस सिंध हाई कोर्ट के अंदर भेजा जा सकता है, जहां से वो प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आए थे। तो जब इस तरह की बात हो रही है, जो तारीख में अपनी मिसाल आप होगी, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा जो हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोई कार्रवाई शहबाज शरीफ के अगेंस्ट होगी या हुकूमत के अगेंस्ट होगी, तो ये खाम ख्याली है। इस वक्त हुकूमत फ्रंट फुट के ऊपर है, जारहाना इनिंग खेलने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में ये मिजाज मजीद जारहाना दिखाई देगा। मुज़ाकरात का मुझे कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि टाइम बाइंग है। और फिर मैं अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम भी उसी जुमले के साथ करूंगा कि 15 मई को भी अदालत यही कह रही होगी कि इंतखाबात तो 14 मई को होंगे। मुझे रेहानदारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।